हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिमन्यु करियर पॉइंट। सो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि एवरीडे हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आते हैं। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी 7th चैप्टर है 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास क्या आते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं और एक्सिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 9th क्लास में आपके पास ये चैप्टर इनिशिएट किया गया था। 9th क्लास में जो अब आप 10th क्लास में इसकी एप्लीकेशन पढ़ोगे तो जो नेसेसरी टर्म्स थी वो 9th क्लास में इंट्रोड्यूस करा दी गई थी आपके सिलेबस में। वहाँ पे 3rd चैप्टर आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर जो आपको डाउट है बच्चों, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से आप देख सकते हो। और उस वीडियो का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें रिकॉल करूँगा कुछ जो हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें भी वो चैप्टर या वो टर्म्स रिकॉल हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे इनिशियली बताया हुआ है, देखो आपके पास कोई भी प्लेन होता है बच्चों, तो उस प्लेन को हम क्या करते हैं 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। और वो क्वाड्रेंट में कौन डिवाइड करता है, एक्स एक्सिस करती है और वाई एक्सिस करती है। एक्स एक्सिस क्या होती है, आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है। और जो वर्टिकली लाइन है ये क्या है, वाई एक्सिस है। और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है एट 0 0 पर, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और जब आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेंशन की जाती है किसी प्लेन पे, तो वो क्या करती है 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, उस प्लेन को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपको सभी को पता होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, पॉइंट्स। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर ऑफ द फॉर्म x, y, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं x, y की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 2। ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को आपको लोकेट करना है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, जो एक्स की वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। और इसको आप क्या बोल सकते हो, एब्सिसा बोल सकते हो। ठीक है, और जो आपके पास सेकंड वैल्यू है 2, उसको वो वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रही है और उसको आप क्या बोल सकते हो, ऑर्डिनेट बोल सकते हो। जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं या लोकेट करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। जैसे कि इन दोनों का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, है ना। जब एक्स एक्सिस और जब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हों तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों, क्योंकि ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट साइड एक्स एक्सिस क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। और ओरिजिन से लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली आपके पास ओरिजिन से अबव जो वाई एक्सिस की हम बात करेंगे, यानी कि इस एक्सिस पे जो पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स क्या होंगे, आपके पास पॉजिटिव होंगे। और जो ओरिजिन से बिलो अगर जो वाई एक्सिस की बात करते हैं तो वो पॉइंट्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इसी के कंसेप्ट पे आपके पास क्या आता है, इस क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू लाई करेगी वो सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू पॉजिटिव होंगी। जब आपके पास x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो सेकंड क्वाड्रेंट। जब आपके पास दोनों वैल्यू नेगेटिव होती हैं तो आपके पास क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है। जब आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव होती है तो दैट मीन्स क्या होगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास -5 और 3 है। ठीक है, अब आपको कोई ये पूछ ले कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हमें पता है नेगेटिव और पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। क्लियर हुआ बच्चों। और अगर जो आपके पास दोनों नेगेटिव आ जाए, -3 और -2, तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि आप ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट -3 मतलब वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, समटाइम वो पूछ लेता है
कि इस पॉइंट को देकर वो पूछ लेता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो बच्चे सीधा क्या करते हैं, सीधा x की वैल्यू रख देते हैं। तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें ये अगर जो पता होगा कि x कोऑर्डिनेट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, एंड y कोऑर्डिनेट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो वो आपके पास क्या होता है, तो आंसर सही आता है और तब आप इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने पॉइंट को लोकेट करना भी बता दिया। अच्छा, इसमें एक चीज और रह गई है, अगर जो आपके पास x कोऑर्डिनेट 0 आ जाए, 0 5, ठीक है फॉर एग्जांपल, तो यहां पे एब्सिस 0 है एंड ऑर्डिनेट 5 है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाए तो ये कहां पे लाई करेगा, ये लाई करेगा ऑन किस पे, y एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। और अगर जो आपके पास y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, और अगर जो आपके पास y एक्सिस 0 आ जाए, y कोऑर्डिनेट 0 आ जाए, तो ये उसका जो फॉर्म होगी वो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे उस कोऑर्डिनेट को, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू समथिंग होगी और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी, तो वो ऑलवेज कहां पे लाई करेगा बच्चों, x एक्सिस पे लाई करेगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। क्लियर, तो ये तो मैंने आपको रिकॉल करा दिया, ये आपके पास 9th क्लास का ही पार्ट है। अब हम बात करते हैं आगे, हम चलते हैं 10th क्लास में आपके पास क्या आएगा। 10th क्लास में आपके पास जो पॉइंट्स हमने सीखे थे लोकेट करने, अब उनके बीच में डिस्टेंस निकालना आएगा, और फिर आपको एक पॉइंट बीच में गिवन होगा, फिर आपको क्या बोला जाएगा कि ये पॉइंट इसके बीच में लाई करता है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो थ्रू सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, वो हम आगे करेंगे। और यहाँ पे जब हम दो पॉइंट्स के बीच में जब डिस्टेंस निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या किया, पहले हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा, एक्सिस के बारे में पढ़ा, क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं 9th क्लास में। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि दो पॉइंट्स अगर जो आपके पास हों तो उन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस निकालते हैं हम थ्रू डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं बच्चों। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, और ये फॉर्मूला कैसे आया और ये फॉर्मूला हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये मैं यहाँ पे आपको रीज़न बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, बट बच्चे क्या करते हैं, सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला उनको बताया जाता है कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लो, जब 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना आएगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट अगर जो बच्चों आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं इस पे बेस्ड, इस कंसेप्ट पे बेस्ड, तो आपको कंसेप्ट के पीछे जो रीज़न है वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इजीली कर सकते हो उसको, फिर आपके पास क्वेश्चन को कोई भी घुमा के भी देगा एग्जामिनर, तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी, वहाँ पे भी आपको इतनी कन्फ्यूज़न नहीं होगी जो यूजुअली बच्चों को होती है। क्लियर बच्चों, तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बना, वाई, ठीक है ना। हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको सीधा ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, जब भी 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना होता है तो आप क्या करो, इस फॉर्मूले को यूज़ करो और आपका आंसर आ गया, नहीं, ठीक है। अगर जो हमें पता होगा कि ये क्या कर रहे हैं, एक्चुअली जब मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है तो यहाँ से ही आपको पता चला होगा कि पहले हमने 2 पॉइंट्स को लोकेट किया, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन पे, इसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। 2 पॉइंट्स को लोकेट किया, फिर उसके बाद आपके पास इन दोनों पॉइंट्स के एड्रेस भी होंगे ऑब्वियसली, है ना, 2 पॉइंट हैं तो उनके एड्रेस भी होंगे। मैंने क्या लिया, जनरल टर्म्स ले लिए इनकी, कि एक x1 एक y1 और एक x2 y2, ठीक है, यही होगा ना। तो जनरल टर्म ले लिए। अब आपके पास बेसिकली हमें ये लेंथ निकालनी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालनी, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं और इसको ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है। ये जो ज्वाइन कराया है तो आपके पास ये देख सकते हो बच्चों आप कि पी टी क्यू, इस पॉइंट को हम टी पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। पी टी क्यू क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर जो राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम हम 8th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं, ठीक है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट हम एक 8th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो अगर जो हमें ये लेंथ पता चल जाए बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है, अगर जो हमें ये लेंथ पता चल जाए और ये लेंथ पता चल जाए, है ना, तो क्या कर सकते हैं हम, इस लेंथ को फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं,
इजीली फाइंड कर सकते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम लगा के। बट यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल्स वैल्यू नहीं है ना। यहाँ पे हम उनकी वेरिएबल लेकर चल रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह वेरिएबल्स लेकर चल रहे हैं, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो बट हम वेरिएबल के थ्रू ही करेंगे, वेरिएबल के थ्रू हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आएगा। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो वो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ में आया है ना। तो इस एक्सरसाइज से आपके पास जो 2 पॉइंट होते हैं वेरिएबल के थ्रू, उनमें से एक रिलेशन आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो जो रिलेशन आता है, यानी कि जो डिस्टेंस निकालते हैं हम, यानी कि ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, जो डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं वो आपके पास एक रिजल्ट देगा, उस रिजल्ट को हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या करता है, 2 पॉइंट्स के बीच में जो लेंथ होती है, ये 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर करता है, ठीक है। अब हम करते हैं, देखो। तो मैंने आपको बताया था कि ये लेंथ हमें जरूरी चाहिए और ये लेंथ हमें नीड है। तो अब हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं कि हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू ये पुट कराएं और ये पुट कराएं और ये निकल आए, है ना। सपोज करो ये 5, ये 4, ये 3, ये 4, तो ये 5 आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो ऐसे तो आपके पास जब लोकेट करोगे पॉइंट्स को तो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी, ठीक है। बट अगर जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है तो हम इस डेरिवेशन से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। और जो इस डेरिवेशन का जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर। तो देखो अब ये जो R पॉइंट है, इस पॉइंट का जो x की वैल्यू होगी x1 होगी, इस पॉइंट की जो y का कोऑर्डिनेट होगा, सॉरी x का कोऑर्डिनेट होगा x2 होगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, यहां से ओरिजिन से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखो, ये जो वैल्यू है x2, ठीक है ना, यहां तक आपके पास क्या है, x2, टोटल लेंथ आपके पास ये x2 है। और ये जो लेंथ है यहां से यहां तक रेड से जिसको मैंने मार्क किया वो क्या है, x1 है ना। और ये क्या है, x2 है। अगर जो बच्चों हमें ये डिस्टेंस चाहिए तो क्या होगा, ये होगा x2 माइनस x1, सिंपल है ना। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है तो ये x2 माइनस x1 है, तो ये भी क्या होगा, x2 माइनस x1। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइंट आगे है तो ये बच्चों आप अगर जो न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर करते हो, S5 है तो ये 3 है, तो ये जो डिस्टेंस ये 2 आ जाएगा ना, 2 यूनिट्स आ जाएगा, तो ये भी तो 2 यूनिट्स होगा। बट यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, वेरिएबल है, तो दैट्स वाई हम वेरिएबल में ही लेकर चलेंगे। किसको प्रूव करने के लिए, डिस्टेंस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 है ना। और ये लेंथ, ये कंप्लीट लेंथ जो S से लेकर, ये देखो S से लेकर जो Q तक की लेंथ है वो क्या होगी, y2 है ना। और यहां से देखो T पॉइंट से अगर हम बात करें, ये लेंथ होगी y1। तो अगर जो बच्चों आपको ये लेंथ चाहिए है ना, देखो अगर जो आपको ये लेंथ चाहिए तो y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट करा दोगे तो आपके पास कौन सी लेंथ बचेगी, यही लेंथ बचेगी ना, इतनी है ना, इतनी ही लेंथ बचेगी। तो उसको हम बोलते हैं y2 माइनस y1। क्लियर। तो ये आपके पास दोनों लेंथ आ गई है। हमारे पास ये बेस अगर जो हम कंसीडर करते हैं, ये परपेंडिकुलर अगर जो हम कंसीडर करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, PQ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PT होल स्क्वायर प्लस QT होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, ये मैंने सारा कुछ आपको बता दिया इस जो हमारे पास फिगर है उसके थ्रू। तो आपके पास इन राइट एंगल ट्रायंगल PTQ, इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मैंने क्या किया, ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है बच्चों। तो आपके पास PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू QT का होल स्क्वायर प्लस PT का होल स्क्वायर, आपके पास QT का होल स्क्वायर प्लस PT का होल स्क्वायर। अब QT की भी लेंथ हमारे पास है और PT की भी लेंथ हमारे पास है ना, तो उसका होल स्क्वायर कराया तो ये आ गया। अब जब आपके पास यहाँ पे स्क्वायर है तो उधर जाके वो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये आ गया। सो दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसलिए आपके पास जब हम दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करते हैं,
उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो लेंथ है उसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर रूट, ये आपके पास क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब आपके पास ये x और x1 और y1, x1 y1 x2 y2 ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना। कोई भी पॉइंट होंगे तो उसके क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे। और कोऑर्डिनेट्स को मैंने जनरल फॉर्म लेकर चला था, तो वहां से हमारे पास एक जनरल सोल्यूशन निकल के आया है कि अगर जो दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x1 y1 हैं और x2 y2 हैं, तो आपके पास उन दोनों के बीच में अगर जो हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज़ करके ये रिजल्ट लगा के हम उसके बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपके पास आई थिंक क्लियर हुआ होगा। इसको देखो, ये डिस्टेंस फॉर्मूला इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूला बना है, और ऑलवेज जब हम दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला इसलिए हम यूज़ करते हैं। मैंने आपको वाई का रीज़न भी बच्चों आपको दे दिया, ठीक है। इसके बाद आता है, मैंने दो क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं, ठीक है। लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं जो जिनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लास्ट में हम वो डिस्कस करेंगे। पहले हम जो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमने किया है उसके हेल्प से हम किस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको करके बता रहा हूँ। देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, ये एनसीईआरटी के ही फर्स्ट क्वेश्चन में से मैंने उठाए हुए हैं। तो आपके पास देखो, अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ना। ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास। अब यहाँ पे तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर जो हम इससे इन वैल्यू से क्या कराएं, मतलब कंपेयर कराएं, तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी बच्चों, और x2 की वैल्यू ये आ जाएगी, y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू थ्रू दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू आ गई है, हमने वहां से उसको कंपेयर करा के वैल्यू क्या कर दी है, मेंशन कर दी है कि अगर जो आपके पास दो पॉइंट ये हैं तो x1 की वैल्यू ये हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, x1 y1 और सेकंड पॉइंट x2 y2, ये कंसीडर किया था ना, तो ये हमारे पास था। तो उससे जब हम कंपेयर कराते हैं तो x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू आ गई है। अब जब x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू आ गई है तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सोल्व वैसे ही करना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये वैल्यूज़ निकाल के इसमें फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। यहाँ पे फॉर्मूला हमें लर्न होना चाहिए, समटाइम बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। तो x2 माइनस x1, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। और जब आपको x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पता है तो यहाँ पे पुट कराओ, सोल्व करा दो, ठीक है। यहाँ पे सोल्व कराएंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे सम टाइम गलती कर जाते हैं कि जल्दी जल्दी में वो क्या करते हैं, तो यहाँ पे माइनस वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर रूट जब आप भी कराओगे इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। तो आपके पास माइनस हो या जो उनका डिफरेंस है माइनस हो या पॉजिटिव हो, जब आप स्क्वायर कराओगे तो ऑलवेज उसका स्क्वायर आपके पास पॉजिटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 4 करा के बच्चे 0 लिख देते हैं, बट यहाँ पे हमें केयरफुली करना है कि 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा, और इस माइनस 2 का होल स्क्वायर भी 4 होगा। तो आपके पास 4 प्लस 4 8, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 मीन्स जो ये पॉइंट है, इन पॉइंट के बीच में, दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 8। और उसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 2√2, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आया? तो फाइनल आंसर 2√2 आपके पास आएगा। उसके बाद आपके पास सेकंड पॉइंट, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये कैसे करें, ये तो फिर आपके पास वेरिएबल फॉर्म में आ गया है, जैसे वेरिएबल होते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पे x का रोल कौन प्ले करेगा, a करेगा, x1 का, y1 का रोल कौन प्ले करेगा, b करेगा, x2 का रोल है ना -a, और y2 का रोल -b। सिंपल है ना। तो इसी तरह से इन दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या कराएंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो x2 की वैल्यू क्या होती है, -a, है ना, ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, x2 की वैल्यू -a, और x1 की वैल्यू a, तो -a,
तो -2 का होल स्क्वायर, -2a का होल स्क्वायर, इसी तरह -2b का होल स्क्वायर। ये बच्चे जब आप खुद से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। -2b का होल स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर रूट, ये आ गया। तो आपके पास 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर है ना। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ आपको। 4 कॉमन लिया हमने स्क्वायर रूट के अंदर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आया ना। तो अगर जो आप इसको अलग अलग करते हो, 4 और 4 इंटू √4 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समटाइम बच्चों को यहाँ से कन्फ्यूजन हो जाएगी ना कि डायरेक्ट कैसे आया, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू तो 2 होगी और ये एज इट इज़ इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आया। तो यहाँ से रिजल्ट ये आ जाता है। क्लियर। तो ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हमारे पास कैसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। और इसमें आपके पास क्या होगा, वो बोलेगा 3 पॉइंट्स दे दिए, वो बोलेगा कि ये 3 पॉइंट्स या 3 वर्टिसेस हैं ऑफ एनी ट्रायंगल। हमें क्या बताना होगा, वो ट्रायंगल आइसोसेलिस है क्या, स्केलन है क्या, या आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या, है ना। तो वो इस तरह से बता सकता है। तो हम क्या करेंगे, उसमें तीनों साइड्स की लेंथ निकालेंगे। अगर तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल आती है तो दैट मीन्स वो क्या होगा, इक्विलेटरल होगा। डिफरेंट आती है तो स्केलन होगा। और अगर जो 2 इक्वल आती है, एक डिफरेंट आती है तो आइसोसेलिस होगा। इसी तरह से 4 वर्टिसेस दे सकता है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस हैं। फाइंड करो कि ये क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, या आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है ना। कौन सी टाइप है ये क्वाड्रिलेटरल की, है ना, या कौन सी फॉर्म है ये क्वाड्रिलेटरल की। तो उसमें भी हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। 4 पॉइंट्स आपके पास गिवन है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ, A B C D 4 वर्टिसेस गिवन है ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब आप क्या निकालोगे, AB निकालोगे, BC निकालोगे, CD निकालोगे और DA निकालोगे, है ना। तो जब ये डिस्टेंस आपके पास आएंगे तो वहां से आप जज कर सकते हो कि ये क्या है, स्क्वायर है क्या, रेक्टेंगल है क्या, या पैरेललोग्राम है क्या, है ना। पैरेललोग्राम में आपको डायगोनल भी मेजर करने पड़ेंगे, डायगोनल की भी लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या गिवन है ना। तो मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि इसको इस चैप्टर में या इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में 7.1 में किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। और कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन रहती है या यूजुअली बच्चे उसके बारे में पूछते ही हैं। कोलिनियर पॉइंट, इक्विडिस्टेंट, ट्राइसेक्शन, जो इस चैप्टर में आपके पास वर्ड आएंगे। कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपके पास 3 पॉइंट्स, ठीक है, या मोर देन 3 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स जब आपके पास एक लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है, एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कोलिनियर का इसमें क्या यूज़ है ना। वो पूछेगा 3 पॉइंट्स दे दिए और वो पूछेगा कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं है, ये बताओ। तो कैसे करेंगे, ये पॉइंट A B C है ना। तो हम क्या करते हैं, AB लेंथ निकाल लेते हैं और BC लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों, उनका डिस्टेंस निकाल लेते हैं और एक बार AC का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर जो इन दोनों लेंथ का डिस्टेंस का सम आपके पास AC की लेंथ के इक्वल आ जाता है तो दैट मीन्स वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, है ना। एक ही लाइन पे लाई करेंगे ना। फॉर एग्जांपल ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है और AC का डिस्टेंस कितना आ गया, 5 यूनिट आ गया। तो ऑब्वियसली ये क्या होंगे, एक ही लाइन पे लाई करेंगे। तो इस तरह से हम डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करके इनका डिस्टेंस निकालेंगे, AB का डिस्टेंस निकालेंगे, BC का निकालेंगे और AC का निकालेंगे। वहां से अगर जो ये रिलेशन आएगा तो दैट मीन्स वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, है ना। इक्विडिस्टेंट, वैसे तो ये इंग्लिश का आपके पास वर्ड है, आपके पास क्या है इक्विडिस्टेंट, आपको मीनिंग से ही क्लियर हो रहा होगा कि जब 2 पॉइंट, सपोज करो एक पॉइंट से, इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है, दोनों इक्विडिस्टेंट है ना। ये सपोज कर लेते हैं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, तो इसका मतलब ये भी 2 यूनिट होगा। अगर जो मैं फॉर एग्जांपल कंसीडर करता हूँ, ये भी 2 यूनिट होगा अगर जो इक्विडिस्टेंट है ना। या आपके पास ये 5 है तो ये भी 5 होगा। इक्विडिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे
ठीक है ना। 2 पॉइंट आपके पास इक्वी डिस्टेंट हैं फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम ए, है ना। ये बी ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं, तो आप इससे क्या बोल सकते हैं, क्या निकल के आएगा रिजल्ट, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये रिजल्ट निकल के आएगा ना। तो आपके पास इनमें से कोई एक पॉइंट गिवन नहीं होगा, ठीक है ना, किसी पॉइंट का एक वेरिएबल गिवन नहीं होगा। वहां पे वेरिएबल किस तरह से नहीं गिवन होगा बता देता हूं, जैसे x2 और ये पॉइंट 3 4 और ये पॉइंट 5 1, ठीक है। तो आपके पास देखो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल सकता है वो, और वो बोलेगा कि b एंड c आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम a, फाइंड द वैल्यू x, ठीक है। इफ b एंड c आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम a, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इस रिलेशन से निकालेंगे। अगर जो इक्वी डिस्टेंट है तो इन जो a b का डिस्टेंस है और जो a c का डिस्टेंस है बच्चों, वो क्या होगा आपके पास, इक्वल होगा। तो ये आपके पास क्या है, मैंने, और एक ट्राइसेक्शन भी रहता है, हाँ, तो ये मैंने आपको इक्वी डिस्टेंट बता दिए। ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन क्या होता है, ट्राइसेक्शन में एक जो आपके पास लाइन है, जब हम उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये सेकंड एक्सरसाइज में आएगा, ठीक है। जब हम उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइसेक्शन। यानी कि 2 पॉइंट हैं जो एक लाइन को क्या कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ट्राइसेक्शन उसको हम बोल देते हैं, ठीक है। तो उनके कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये अभी इतना ही हम इसको समझते हैं, क्योंकि इनका जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, वैसे मैंने 2 के तो क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी उसमें हम करेंगे ट्राइसेक्शन के लिए, वो वहाँ पे यूज़ होगा वो वर्ड, ठीक है। तो बट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो, वर्ड का जो मीनिंग है वो तो हमें पता हो, है ना, तो हमें क्वेश्चन को करने में ईजी हो जाएगा क्वेश्चन करना। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए सफिशिएंट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।